हेलो फ्रेंड्स, एडविक बुक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच को सीधा, साफ और मजबूत बना सकती है। इस किताब का नाम है थिंक स्ट्रेट, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ और इसे लिखा है डेरियस फोरूस ने। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन है, ओवर थिंकिंग है, गलत फैसले हैं, बार बार रिग्रेट होता है, यह दिमाग हमेशा उलझा रहता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे सोचने के सही तरीके की। याद रखिए, आपकी जिंदगी जैसी है वो आपकी सोच का रिजल्ट है। अब एक बहुत सिंपल सवाल, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत सोचते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं मिलती? क्या आपने कभी गलत डिसीजन लिया और बाद में सोचा कि काश उस समय दिमाग शांत होता? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉब्लम है गलत तरीके से सोचना। और यही बात ये किताब बहुत गहराई से समझाती है। डेरियस फोरूस कहते हैं, हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स बाहर से नहीं आती, वो हमारे दिमाग के अंदर बनती हैं। हम हर चीज पर रिएक्ट करते हैं, हर बात को पर्सनल ले लेते हैं, हर थॉट को सच मान लेते हैं और यहीं से हमारी लाइफ मैसी हो जाती है। अब समझिए इस किताब का कोर आइडिया। थिंक स्ट्रेट का मतलब है इमोशंस में बहकर नहीं, लॉजिक और क्लैरिटी से सोचना। मतलब कम रिएक्ट करना, ज्यादा ऑब्जर्व करना, कम अज्यूम करना, ज्यादा फैक्ट पर भरोसा करना। स्ट्रेट थिंकिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक हैबिट है जो प्रैक्टिस से बनती है। अब सोचिए, आपका दिमाग दिन भर में कितने थॉट्स पैदा करता है? हजारों। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम हर थॉट को सीरियस ले लेते हैं, हर नेगेटिव थॉट को हम सच मान लेते हैं और यही हमारी मेंटल पीस खत्म कर देता है। इस किताब की सबसे पावरफुल सीख ये है, हर थॉट आपकी रियलिटी नहीं है। थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम थॉट्स को पकड़ लेते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। स्ट्रेट थिंकिंग सिखाती है, हर थॉट पर एक्ट मत करो, हर थॉट पर विश्वास मत करो। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आपको इग्नोर कर देता है। तुरंत दिमाग में थॉट्स आते हैं, वो मुझे पसंद नहीं करता, मैंने कुछ गलत कहा होगा, मेरी वैल्यू नहीं है। लेकिन सच क्या है? शायद वो बिजी था, शायद उसका मूड खराब था, शायद उसने नोटिस ही नहीं किया। लेकिन आपने क्या किया? आपने अजम्पशन बना ली, और अजम्पशन स्ट्रेट थिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये किताब सिखाती है, अजम्पशंस नहीं, फैक्ट्स पर जियो। स्ट्रेट थिंकर वही है जो कहता है, मुझे नहीं पता, पहले समझते हैं। अब बात करते हैं इमोशंस की। इमोशंस बुरे नहीं हैं, लेकिन इमोशंस में लिया गया डिसीजन अक्सर गलत होता है। जब आप गुस्से में होते हैं, आप वो बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। जब आप डर में होते हैं, आप वो डिसीजन नहीं लेते जो लेना चाहिए। स्ट्रेट थिंकिंग का रूल है, डिसीजन इमोशन के बाद लो, इमोशन के दौरान नहीं। डेरियस फोरूस कहते हैं, अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तो आप सही नहीं सोच सकते। इसलिए सोच को सीधा करने के लिए पहला कदम है मेंटल क्लैरिटी। अब सवाल आता है, दिमाग शांत कैसे करें? इस किताब में एक सिंपल प्रिंसिपल है, कम इनपुट, ज्यादा क्लैरिटी। आज हम ज्यादा न्यूज़ देखते हैं, ज्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, ज्यादा ओपिनियन सुनते हैं और फिर कहते हैं दिमाग शांत नहीं रहता। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप स्ट्रेट सोच चाहते हैं तो मेंटल नॉइज कम करनी होगी। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम सब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम फ्यूचर की चिंता करते हैं, प्लानिंग नहीं। चिंता आपको वीक बनाती है, प्लानिंग आपको स्ट्रांग बनाती है। स्ट्रेट थिंकिंग कहता है, जो आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, जो कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो। अब खुद से पूछिए, आप कितनी एनर्जी उन चीजों पर वेस्ट करते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है? लोग क्या सोचेंगे, रिजल्ट क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ? स्ट्रेट थिंकर्स पास्ट में नहीं रहते, फ्यूचर में नहीं खो जाते, वो प्रेजेंट में क्लियर रहते हैं। इस किताब की एक बहुत पावरफुल सीख है, सब कुछ समझने की कोशिश मत करो। हर सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा, हर चीज का मीनिंग आपको नहीं समझ आएगा। स्ट्रेट थिंकिंग एक्सेप्टेंस सिखाता है, जो है उसे मानो, जो नहीं बदल सकता उसे छोड़ दो। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। हम में से ज्यादातर लोग डिसीजंस डीले करते हैं। क्यों? क्योंकि हम परफेक्ट डिसीजन चाहते हैं, लेकिन परफेक्ट डिसीजन नाम की कोई चीज नहीं होती। स्ट्रेट थिंकिंग कहता है, क्लियर डिसीजन लो, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। गलत डिसीजन से भी आप कुछ सीखते हैं, लेकिन डिसीजन ना लेने से आप वहीं के वहीं रहते हैं। अब एक हार्श ट्रुथ है, आपकी जिंदगी में 90% स्ट्रेस सेल्फ क्रिएटेड है। हम सोचते हैं, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वो ऐसा बोले तो, अगर मैं फेल हो गया तो, लेकिन ज्यादातर अगर कभी होते ही नहीं।
स्ट्रेट थिंकर्स इमेजिनरी प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। अब एक बहुत डीप लेसन, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते और कोशिश भी मत करिए। स्ट्रेट थिंकर्स अप्रूवल के पीछे नहीं भागते, वो जानते हैं अगर मैं सही हूं तो सबका खुश होना जरूरी नहीं है। अब प्रैक्टिकल लाइफ एडवाइस, अगर आप स्ट्रेट सोच चाहते हैं तो कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, जल्दी रिएक्ट मत करिए, जवाब देने से पहले रुकिए। साइलेंस स्ट्रेट थिंकिंग का सबसे बड़ा हथियार है। अब बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। स्ट्रेट थिंकिंग बिना सेल्फ अवेयरनेस के इम्पॉसिबल है। आपको पता होना चाहिए आपको क्या ट्रिगर करता है, आपको क्या डिस्ट्रैक्ट करता है, आप कहाँ इमोशनल हो जाते हैं। जब आपको खुद का पैटर्न समझ आ जाता है तो आप खुद को कंट्रोल कर पाते हैं। इस किताब का एक पावरफुल मैसेज है, आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वो हैं जो थॉट्स को ऑब्जर्व करता है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। अब एक सिंपल एक्सरसाइज, जब भी दिमाग में नेगेटिव थॉट आए खुद से पूछिए, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरा थॉट है। 90% टाइम ये सिर्फ थॉट होगा, और जैसे ही आप ये पहचान लेते हैं उस थॉट की पावर खत्म हो जाती है। अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, स्ट्रेट थिंकिंग कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। हर दिन खुद से सवाल पूछना, इमोशंस को समझना, अजम्पशंस को रोकना, क्लैरिटी चुनना, यही स्ट्रेट थिंकिंग है। दोस्तों, अगर आपकी सोच क्लियर है तो आपकी जिंदगी भी क्लियर होगी। अगर आपकी सोच उलझी है तो आपकी जिंदगी भी उलझी रहेगी। याद रखिए, चेंज योर थॉट्स एंड यू विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, एडविक बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं स्ट्रेट सोचना सीखूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल किताब के साथ। तब तक के लिए सोच साफ रखिए, फैसले मजबूत रखिए और जिंदगी को आसान बनाइए।